हेलो हेलो, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू बेसिक प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ, तहे दिल स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है पीयूष, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर एज अ बड़ा भाई। आपके जो मन में आए वो आप कह सकते हैं। और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल चैप्टर का लेक्चर नंबर 5, ठीक है, क्लास 12। और बच्चों आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 तक कम्प्लीटली फिनिश कर लिया। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 कंटिन्यू करने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 5 के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको हम कराएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग, ठीक है। विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पार्शियल फ्रैक्शन की तरह नहीं लगते बट होते हैं। उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, तो उसमें कुछ फ्रेमिंग करी जाती है। मतलब फ्रेमिंग का मतलब है वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन रहते हैं। उन जैसे एक क्वेश्चन तो आपको जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये हम बता दें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है पार्शियल फ्रैक्शन में और इसको लोग कर नहीं पाते क्योंकि ये एज अ पार्शियल फ्रैक्शन लगता ही नहीं है कि कैसे कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन है, ब्रेक ही नहीं होता। तो कैसे होगा, आज हम सब कुछ बेसिक से एडवांस लेवल तक बताएंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। टेंशन मत लेना, हर एक बात को पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे और सीधा माइंड में दे के जाएंगे। 100% बोल रहा हूँ। और इसके बाद आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सच में, ठीक है। तो बस मन लगा के पढ़िएगा, नोटबुक खोल के बैठिएगा, नोट करते जाइएगा, पेन चलाते रहिएगा, बस इतना है। अब पहला क्वेश्चन जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये पार्शियल फ्रैक्शन में एक और एग्जांपल देते हैं। देखो सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। एक ऐसे होता है, अब ये एज अ इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसमें एक बार फ्रेमिंग करनी पड़ेगी। पहले तो इस सवाल को बताएंगे, फिर इसको बताएंगे, फिर देखिए ये ऐसा कुछ बन जाता है सवाल, नेगेटिव में बन जाए, ठीक है, ऐसा बन जाता है। और एक एक्सपोनेंशियल वाला जैसे 1/ex प्लस 1/dx, ऐसा कुछ सवाल बन जाता है। मतलब इन सब तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फ्रेमिंग में आते हैं, ठीक है। और इनको समझ में नहीं आता कि भैया ये पार्शियल फ्रैक्शन में है, किस में है, पल्ले ही नहीं पड़ता, है ना। तो आज सब कुछ एकदम बताएंगे और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं और स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के इंपॉर्टेंट जो मैंने जहाँ से स्टार्टिंग की थी उसकी जो लिंक है लेक्चर की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पहले बता देते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ी सी स्टेप आपको करनी पड़ेगी, वो हम बताएंगे कैसे क्या करना है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये एक कंप्लीट क्वेश्चन की तरह है लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करिए। पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होता है, तो कैसे लिखेंगे, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड एज वेल एज डिनोमिनेटर। पूरी इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है। तो कैसे, देखिए, अगर ऊपर वाले को डिवाइड कर दे एक्स स्क्वायर से तो ये ऐसे हो जाएगा +1 ऐसे, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर को करेंगे तो ये हो जाएगा x 1/x² प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब ये कुछ सवाल ऐसा बन चुका है। अब हमको कुछ ऐसा न्यूमरेटर में मानना पड़ेगा कि वापस यही मिल जाए, वापस यही मिल जाए। दैट मीन्स अगर हम x माइनस 1/x को t मान लेते हैं तो शायद हमको ये मिल जाए, शायद नहीं 100% मिल जाएगा, देख लो। और ये बात हमने कब सिखाई थी आपको, लेक्चर नंबर 3 के अंदर, जब sin x प्लस cos x ऐसे कुछ सवाल आता था। देखिए उसका भी एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन ये पार्शियल फ्रैक्शन का नहीं है, ठीक है। 3 प्लस साइन 2x, ऐसा क्वेश्चन हमने करा रखा है पिछले लेक्चरों में। अब इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही लगाना पड़ता है, ठीक है। आप ऊपर साइन x प्लस कॉस x है, दैट मीन्स इसका कुछ अपोजिट मानिए कि हमको ये वापस मिल जाए। उसी यही तरीका मैंने यहाँ लगाया कि भैया ऐसा कुछ मानो कि हमको वापस यही मिल जाए ताकि एलिमिनेट हो सके आराम से, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वही काम किया मैंने, x माइनस 1/x को t मान लिया। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। कैसे, देखो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा ऐसे इंटू में dx बराबर dt। दैट मीन्स हम dx की प्लेस पर dt अपॉन 1 + 1/x² लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
दैट मीन्स हमको ये मिल गया, तो अब यहाँ से बचेगा क्या, ऊपर वाले तो एलिमिनेट हो गया, नीचे क्या बचा, ये बचा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब dt लिखिए, dt लिखिए, क्यों, क्योंकि अब dt के रिस्पेक्ट में चेंज हो चुका है। अब क्या होगा, नीचे जो है, नीचे जो दिया हुआ, अब जो हमने माना था इसी की स्क्वायरिंग करिए बोथ साइड, इसी की क्या करिए, स्क्वायरिंग करिए बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। जब इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि, बोलिए भैया, हर एक बात को बेसिक से देखिए, ध्यान से समझिएगा। अब हमने इसको क्या माना, इसकी स्क्वायरिंग करी, जब स्क्वायरिंग करी तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, -2a भी होता है ना भैया, तो -2x इंटू 1/x, x कैंसिल हो जाएगा तो कुछ बचना है नहीं, इक्वल्स टू में t स्क्वायर बच जाएगा। अब हमको एक बात बताइए, x² प्लस 1/x² -2 को राइट साइड भेज दो, +2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू t² -2, कुछ ऐसा बन चुका है भैया हमारा क्वेश्चन। दैट मीन्स हम x² प्लस 1/x² की प्लेस पर हम t² -2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए ये सवाल अब कुछ ऐसा बन चुका है, t² -2 यहाँ पर लिखेंगे, इनटू में dt लिख देंगे। ठीक है, आई होप आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ 2 है, अभी कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी पर बेस्ड है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हम लोगों ने वो भी पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला आपको रिवाइज करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 2 है, इस 2 को एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब 2 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, 4 का होता है, लेकिन 4 तो यहाँ है नहीं, तो इसके ऊपर रूट लगा के स्क्वायर बना देंगे। अब ये बन चुका है 1/x² माइनस a², 1/x² माइनस a²। क्या होता है भैया, क्या होता है, चलो देखते हैं, तो बता देते हैं 1/x², अच्छा माइनस है, ओके, 1/x² माइनस a² का इंटीग्रल इनटू dx इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ठीक है, जिसने भी हमारा पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसको ये भैया फॉर्मूला याद होगा, एकदम इजी पीजी मैंने बता रखा है सब कुछ। अब इसको यहीं पर अप्लाई करते हैं, क्या भैया 1/2a, a मतलब आपका √2 हो जाएगा, क्लियर है बात, लॉग ले लीजिए, उसके बाद x की प्लेस पर आप t को रखिए, अभी t ही चलेगा, फिर उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब यहाँ पर x माइनस a मतलब -√2 अपॉन t प्लस √2 हो जाएगा, प्लस c लगा लीजिए, आर्बिट्री कांस्टेंट जिसको कहते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए और t को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हो जाएगा 1/2√2 लॉग, अब t के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग, x माइनस 1/x अपॉन में x माइनस 1/x, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए ताकि पता चल जाए कौन x वाला टर्म है और कौन नॉन x वाला टर्म है, प्लस c। अच्छा, अब कुछ लोग क्या करेंगे भाई, इसको भी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। ठीक, आप इसको भी सॉल्व करिए, तो इसका एलसीएम लीजिए, नीचे वाला x² कैंसिल हो जाएगा। तो आगे भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं करके बता सकता हूँ भैया। चलो देखते हैं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा लॉग, इतनी बात तो क्लियर है। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एक बार एलसीएम इधर लेना पड़ेगा, एक बार एलसीएम इधर लेना पड़ेगा कि नहीं। चलो भैया, तो x² यहाँ पर हो जाएगा, -1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -x√2 हो जाएगा, समझ, और x² यहाँ पर x बचेगा। ठीक है, x बचेगा, उस x से इस x को कैंसिल कर देंगे, और नीचे क्या बनेगा भैया, नीचे क्या बनेगा, x² -1, और यहाँ पे जाएगा तो आपका, एक काम करते हैं, यहाँ इसको हटाई देते हैं, यहाँ से इतना ही सिर्फ लेते हैं ना, इतना ही लेते हैं, इसका अपॉन करिए, और फिर x² -1/x प्लस √2 हो जाएगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भैया लिख लीजिए, फटाफट से नोट कर लिया जाए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, जिसकी हम लोगों को रीफ्रेमिंग करनी पड़ती है, कैसे करते हैं सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर, जैसा भी आपने एग्जाम्पल दिया था, और ये सब बाकी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन की तरह लगते नहीं है, बट कॉन्सेप्ट वही वाला लगता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले सवाल पर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू में dx। ठीक है, जब कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अब ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, इसकी फ्रेमिंग करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को कंप्लीट बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भैया, जब कुछ ऐसा मिल जाए ना तो हाफ से एक बार ऊपर नीचे डिवाइड कर देना, मतलब 2 से क्या करना, एक बार डिवाइड करना, एक बार मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? मैंने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। ये 2 है भैया, 2 है, ओके ओके ओके, चलिए आई होप इतनी बात क्लियर। अब ये जो 2 है, इस 2 को एक कांस्टेंट तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो देखो भैया, क्या लिख सकते हैं, 1/2, ध्यान से देखिएगा, इस 2 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अभी आपको बताते हैं हमने क्या किया है। अब इस ब्रैकेट को जब आप खोलोगे ना तो आपको 2 ही मिलेगा, इस ब्रैकेट को जब खोलोगे तो आपको 2 ही मिलेगा। इस ब्रैकेट को ओपन करिए तो आपको 2 मिल जाएगा। देख लीजिए, आप साइड में ओपन करके बता देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मींस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 आंसर आ गया। दैट मींस हमने बिल्कुल जो फ्रेमिंग की है बिल्कुल करेक्ट की है। इससे आप चेक कर सकते हैं, इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जब 2 किया तो अब 2 ही मिल रहा है इससे, दैट मींस ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही फ्रेमिंग हो गया। अब इस जो भी है आपका, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। कैसे कैसे करेंगे, इस हाफ को ऐसे एज इट इज बाहर लिए रहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक बार बन जाएगा। अच्छा भैया, कुछ ऐसा बन चुका है सवाल, ठीक है। एक बार माइनस करिए, इंटीग्रल ऑफ, अब 1/2 से हमने अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मींस इसमें भी चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 इनटू में dx। अब ये क्वेश्चन एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अभी अभी हम लोगों ने ये वाला पार्ट सॉल्व किया है। अब ये वाला पार्ट, मतलब इसमें 2 पार्ट आ चुके हैं, ठीक है। तो दोनों ही पार्ट सेपरेटली सॉल्व करिए और लास्ट में जाकर के विद साइन कनेक्ट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे, आप इस टर्म को आप कुछ मान लीजिए, नहीं मानते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप साथ साथ करते जाइए, इस टर्म को भी अलग से सॉल्व करिए और लास्ट में माइनस साइन के साथ दोनों के आंसर को अटैच कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, अब हमको फिर से वही काम करना पड़ेगा दोनों में सेपरेटली, कि एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करिए, मतलब न्यूमरेटर में भी डिवाइड करिए, डिनोमिनेटर में डिवाइड करिए, बाद में काम वही करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए, इतना हमारा सवाल बन चुका है, यही हमारा मेन सवाल ये था। उसके बाद मैंने फ्रेमिंग किया तो ये बन गया। अब क्या करना है, चलो बताओ, चलो देखो, 1/2 यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर से हम पूरी क्वेश्चन को, इधर वाली को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू में dx, ठीक है। पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया है। इस इक्वेशन को हमने मान लो u मान लिया है, ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने u मान लिया है। अब इस वाले पार्ट को हम इरेज कर देते हैं, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। क्लियर, तो हमने इस इक्वेशन को क्या माना, u मान लिया। अब इसको सेपरेटली सॉल्व करो। आपको क्या करना है, इसका कुछ अपोजिट मारना है, अपोजिट लेट कर लेना है कि हमको यही मिल जाए। दैट मीन्स अगर हम x माइनस 1/x को फिर से क्या मान लें, t मान लें, तो हमारा काम बन जाएगा। और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में dx इक्वल्स टू dt। कैसे आया, अभी एक क्वेश्चन पहले बताया था, सेम तरीका है, सेम अप्रोच है, ठीक है। बस आपको समझना है और आगे बढ़ना है। फिर क्या करना है, अब भैया नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो क्या करना है, इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है। इसकी स्क्वायरिंग क्या करनी है, बोथ साइड करनी है, इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी, दैट मींस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। सवाल एकदम करेक्ट सेम है जैसे पहले था, दैट मींस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2। आपका ये बन जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब u इज इक्वल्स टू क्या बन गया, 1/2 बाहर है, ठीक है। ऊपर वाला हमारा एलिमिनेट हो चुका है, नीचे लिख देंगे टी स्क्वायर प्लस √2, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। इनटू में dt,
अब इसके बाद आपको फिर वही फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, 1/2a। ये 1/2 अलग था, अब 1/2a, a मतलब √2 हो जाएगा, log x माइनस है मतलब t माइनस, अच्छा ये प्लस है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आपका tan में बन जाएगा, ये आपका tan में बन जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये √2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो 1/2 इंटू 1/a मतलब 1/√2 tan इनवर्स x बाई a मतलब t बाई √2 प्लस c। अच्छा c अभी आप लगाइए नहीं क्योंकि सवाल आगे भी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। तो u की वैल्यू आपको मिल गई है 2√2 tan इनवर्स, t को सब्स्टिट्यूट करिए, क्या मिल जाएगा आपको, x स्क्वायर में इसको एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, अपॉन x √2 मतलब आप 2x लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस छोड़ दीजिए, आपकी u की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, u की वैल्यू। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको v मान लेते हैं, इसको क्या करा मैंने v मान लिया। अब देखो इसको इरेज करते हैं, अब हम u वाले टर्म को सॉल्व करेंगे सेपरेटली। v इज इक्वल टू क्या है भैया, अभी माइनस अपनी प्लेस पे रखे रहने दीजिए, उसको कुछ मत करिए, बस सिर्फ सवाल को देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू में डी। अब हमको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को, है ना, इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और मतलब सॉरी डिवाइड करना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। क्लियर हो गया। तो कैसे होगा, v इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, आप 1 माइनस 1 ऐसे हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में dx। इतनी बात क्लियर हो गई। देख लीजिए यहाँ पर इस बार निगेटिव, मतलब हमको उल्टा इसका अपोजिट मानना पड़ेगा। अगर हम x प्लस 1/x को t मान लें तो हमारा कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो हमको कुछ ऐसा मिल चुका है भैया, ठीक है, हमको कुछ ऐसा मिल चुका है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म एलिमिनेट हो गया, ऊपर वाला टर्म क्या हो गया, अब इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, ताकि हमको नीचे भी कुछ हमारा बन जाए काम। तो जब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए भी मतलब एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये आपका बना था टी स्क्वायर प्लस 2, ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब देखो इसको इरेज करते हैं, ठीक। तो अब v इज इक्वल्स टू फाइनली क्या बन गया, 1/√2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर इंटू में dt। आप फॉर्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए हो गया माइनस है, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। क्या बोल दिया, देखो 1/2 बोल दिया, ये ऑलरेडी था। अब क्या लगाइए, 1/2a, a मतलब √2 लॉग x माइनस मतलब t माइनस a मतलब क्या √2 अपॉन t प्लस 2 √2 प्लस c। अब t क्या करके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t को क्या करेंगे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या माने थे, ये मान लिए थे, ठीक है। तो अब इस स्टेप को यहाँ से इरेज करते हैं, ठीक है, और v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये आपका 4√2 हो जाएगा, ठीक है, और log t मतलब x प्लस 1 अपॉन x माइनस √2 अपॉन x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस c। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, मतलब u प्लस v कर दीजिए, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/2√2, ठीक है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x माइनस, बीच में माइनस था ना वो वाला फॉर्म, जो इक्वेशन बनी थी, माइनस 1 अपॉन 4√2 लॉग x प्लस 1 अपॉन x माइनस √2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस √2 प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। और इसकी वेटेज बेटा आप लोगों के एग्जाम में जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें 5 नंबर की वेटेज होती है इन सब क्वेश्चंस की, ठीक है। तो 5 मार्क्स आपके लिए पक्के हो जाएंगे, बस आप ध्यान से पढ़ लीजिए,
ठीक है, अगर आपको इतनी बात अगर समझ में आई है जो अभी हमने 2 सवाल में किए, अगर आप इस सवाल को जो मैं अगला सवाल देने जा रहा हूँ अगर आप इसको खुद ट्राई करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सवाल क्या है, इंटीग्रल 1/1 - x⁴ इंटू में dx। ठीक है, इस बार नेगेटिव साइन लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है नेगेटिव से। ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें भी वही काम करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इस 2 को फिर वापस क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस 2 को हम लोग क्या वापस लिख सकते हैं 1/2, फिर वही लिखिए x² + 1 - x² - 1 ऐसे करके, और नीचे लिखिए 1 - x⁴ इंटू में dx। क्लियर हो गया भैया, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब दोनों पार्ट को आप अलग अलग कर लीजिए, बस थोड़ी सी हिंट आपको दे रहे हैं, ये सब आपकी हिंट एज अ हिंट समझ लीजिएगा, बाकी आपको ही सॉल्व करना है इसको। ठीक है, ये बन गया x² + 1/1 - x⁴ इंटू में dx, ये पहला सवाल। और दूसरा आपका x² - 1/1 - x⁴ इंटू में dx, यहाँ पर 1/2 लगा लीजिएगा। ठीक है, इंटीग्रल यहाँ लगा लीजिएगा। अब इसके बाद आप क्या करना है, फिर से वही काम करना है, x² से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। ठीक है, पूरी इक्वेशन को आपको डिवाइड कर देना, न्यूमरेटर अलग से डिनोमिनेटर अलग से, आपकी फिर से एक फ्रेमिंग हो जाएगी। उसके बाद आप किसी अपोजिट को t मानिएगा ताकि डिनोमिनेटर हमारा वही बन जाए, और फिर एलिमिनेट कर दीजिएगा, फिर इसकी स्क्वायरिंग करिएगा तो आपको डिनोमिनेटर के टर्म में एक कुछ ऐसा बनेगा जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले में चेंज हो सकता है। क्लियर हो गया, तो इसके बाद आप खुद करिएगा ट्राई, लिख लीजिए डू इट बाय योरसेल्फ, ट्राई जरूर करिएगा और आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया भैया। अब एक और सवाल बच रहा है, उसको हम करा देते हैं, वो एज अ पार्शियल फ्रैक्शन लगता नहीं है बट है, लगता नहीं है बट है, चलो उसको भी कर लेते हैं। सवाल क्या था, सवाल था 1/e⁴x + 1 इंटू में dx, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अब इस सवाल में ना हमको 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना, हमको e⁴x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा कुछ क्वेश्चन बन जाए। देखो कैसे, अगर आप e⁴x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाता है, इंटू में dx। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा। देख लीजिए, मैंने क्या किया, एक्सपोनेंशियल से ऊपर नीचे कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब e⁴x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, मतलब इसमें। फिर इसके बाद क्या करना है, अब हमको e की जो पावर x है थोड़ी देर के लिए इसको t मान लेना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्या मान लेना है, इसको t मान लेना। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, थोड़ी देर के लिए t मानिए तो कुछ ऐसे बन जाएगी भैया। ठीक है, कुछ ऐसी बन गई। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इंटू में dt कर लीजिए, भाई t मान चुके हैं, नहीं आप dx ही करिए क्योंकि भाई थोड़ी देर के लिए ही मानिए। ठीक, अब क्या करना है, हमको यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, इसको आप ब्रेक करिए a/t में, ठीक है, प्लस b/t + 1 में। जिसको ये बात नहीं समझ में आई है वो इसलिए नहीं समझ में आई क्योंकि वो लेक्चर नंबर 1 नहीं पढ़ के आया है, मतलब लेक्चर नंबर इससे पहले वाला, दैट मीन्स वो 4 जब तक नहीं पढ़ेगा उसको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 जरूर पढ़िए ताकि आपको पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिक अगर क्लियर हो जाएगा तो ये बात सारी समझ में आने लगेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लेक्चर की लिंक दे रखी है, 1 2 3 4 सब की, जा करके देखिए फटाफट से, फिर आप इस लेक्चर को आराम से देख सकते हो और अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, क्लियर है भैया। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आई, अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब t इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a इंटू टी प्लस 1, ठीक है, प्लस b इंटू टी हो जाएगा क्या, और नीचे वाला जो है वो इसको और इसको कट कर देगा तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो t इज इक्वल्स टू ए टी प्लस ए प्लस बी टी। अब जो वेरिएबल और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर कराइए, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ कंपेयर कराइए। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है, दैट मींस टी है, कांस्टेंट वाला कोई टर्म में नहीं है, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 0 आ गई है।
ए की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है, आ गई है क्या, है ना। ए की वैल्यू क्या आ गई भाई, 0 आ गई। अब हमको ए प्लस बी मतलब कांस्टेंट वाली की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी बराबर 1। अगर ए की वैल्यू 0 आई है, ध्यान से देखिए जरा, अगर ए की वैल्यू 0 आई है तो बी की वैल्यू 1 आ गई है, ठीक है। ए की वैल्यू अगर 0 आई है तो बी की वैल्यू 1 आ गई है। हमको इन्हीं की जरूरत भी थी, हमको ए और बी मिल चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, हमको यहाँ पर पुट कर देना। अब अगर हमको ये बताइए, जब 0 मिल ही गया है और उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या वो 0 नहीं हो जाएगी पूरी इक्वेशन। हमको यहाँ क्या करना है, 0 रखना है और 0/t हो जाएगा। तो ये वाला टर्म तो पूरा ही कैंसिल हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं बचा। अब हमको सिर्फ b/t+1 ही सॉल्व करना है, क्योंकि एक की तो वैल्यू 0 आ चुकी है, ठीक है। 0/0 कुछ है तो वो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। समझ गए भैया, समझ गए। तो आपको सिर्फ b वाला टर्म सॉल्व करना है। b की वैल्यू 1 आ गई थी, इंटीग्रल 1/t+1। अब आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। क्लियर हो। अब इनटू में करिए dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ e की पावर x+1 प्लस c। आंसर आपके हाथ में, ठीक है। बोलो भैया, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। ये था भैया पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग एक स्पेशल टाइप पढ़ने जा रहे हैं, जिसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट नहीं, वो इससे पहले का पार्ट है। उसको एक क्वेश्चन आप उससे समझ लीजिए, में भी अगर आ जाए आपके एग्जाम में, और इसकी भी वेटेज भैया 5 नंबर में ही होती है, ठीक है, ठीक है। सवाल वही अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही चल रहा है। अब एक स्पेशल टाइप है जिसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन ही बताएंगे, लेकिन बताएंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। इम्पोर्टेंट तो भाई सब कुछ है, आना ना आना वो तो एग्जामिनर के ऊपर होता है, ठीक है। अब देखो स्पेशल टाइप क्या है। स्पेशल टाइप ये है कि अगर कोई चीज a sin x प्लस b cos x अपॉन में c sin x प्लस b cos सॉरी यहाँ d हो जाएगा, d cos x का कुछ इंटीग्रल चाहिए, तो हमको इसको क्या करना पड़ता है, इसको एक फॉर्म में लिखना पड़ता है, जो होता है न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैंने लेक्चर नंबर 4 के अंदर बताया, लेकिन उसमें कुछ और था, और उसी का वो ये स्पेशल टाइप है, ठीक है। न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू एल टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब c इंटू में साइन x प्लस d इंटू में cos x, और प्लस m टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्या, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। इसी का डेरिवेटिव आपको m प्लस में लिखना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, l और m की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और फिर उसके बाद इंटीग्रेट करना पड़ता है। ये इसका मैंने बेसिक पार्ट हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर पढ़ाया है, और वही इसका ये स्पेशल टाइप है, ठीक है। समझ में आया क्या, ठीक है। अब चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, इसी में कुछ ऐसे बदलेंगे, और सवाल पहले देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सवाल आपके सामने है, कह रहा है 2 sin x प्लस 3 cos x, 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन में 3 sin x प्लस 4 cos x इनटू में dx का इंटीग्रल। चलिए भैया इस सवाल को देखिए, क्या उसी से कंपेयर कुछ हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू मतलब 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल्स टू l टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब क्या, 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस m टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव ऑफ दिस मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब 3 तो कांस्टेंट, उसको छोड़ देते हैं, तो क्या आएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, ठीक है, -4, माइनस क्यों लगा, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, इसीलिए ये कर दिया, ठीक है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई है क्या, ओके। अब यहाँ से क्या करना है, कंपेयर करना है, और x और l और m की वैल्यू चाहिए। अब आप पहले मल्टीप्लाई करिए, मतलब 3 sin x इंटू में l प्लस 4 cos x इंटू में l प्लस m टाइम्स ऑफ, मतलब 3m, काम करते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, 3 cos x इंटू में m माइनस 4 sin x इंटू में m। अब इसको m से m के साथ
और एल को मतलब साइन एक्स को साइन एक्स के साथ कंपेयर कराइए और कॉस एक्स को कॉस के साथ। ठीक है, हमको यहाँ से बस चाहिए क्या, एल और एम की वैल्यू चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो 3 साइन एक्स है और यहाँ पर ये, ठीक है, तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा, साइन वाला जो टर्म है वो उसके साथ कंपेयर कराइए। दैट मीन्स यहां से हमको एल की वैल्यू क्या मिल गई, साइन से साइन अगर कट गया, साइन से साइन अगर कट गया तो एल की वैल्यू क्या आएगी भैया, इधर 2 है और इधर 3 है, दैट मीन्स एल की वैल्यू 3/2 आ गई। एल की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आ गई। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, हमने साइन एक्स को साइन एक्स के साथ कंपेयर कराया, कॉस एक्स को कॉस एक्स के साथ कराएंगे। अब यहाँ से एम की वैल्यू दूसरी आएगी, देखो दोनों ही एल को बस ऐड कर लेना और कुछ नहीं, यहाँ से एल की वैल्यू L1 आ गया। अब कॉस को कॉस के साथ कराई तो कितनी आ जाएगी, 4/3 आएगी, नहीं 3/4 आएगी, 3/4 आएगी, आपकी L2 आ गई। दोनों को क्या करना है, ऐड कर लेना है, तो L1 प्लस L2 कर लीजिए, 3/2 प्लस 3/4 एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 4 आएगा ना, ठीक है, तो इंटू 2 मतलब 6 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 9/4, 9/4 आ गई भैया एल की वैल्यू। फाइनली एल की वैल्यू क्या आ गई है, 9/4। ठीक है, अब उसी तरह एम की वैल्यू निकालते हैं, एम की भी वैल्यू निकालते हैं। देखो cos x के साथ सिर्फ cos x का 3 से 3 कट जाएगा, दैट मींस m की वैल्यू 1, m की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, अब इसको साथ कराइए, sin x को sin x के साथ, 2 इज इक्वल्स टू -4m, 2 इज इक्वल्स टू -4m, -4m बराबर 2 है, दैट मींस m की वैल्यू -2/4, दैट मींस व्हेन -1/2, दोनों को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, 1 - 1/2, एलसीएम लेंगे तो 1/2 ही आएगा बेटा। ठीक है, मतलब m की वैल्यू और n की वैल्यू, l की वैल्यू दोनों आ चुकी है। ठीक है, हम हमारी l की वैल्यू ये है और n की वैल्यू ये है। अब क्या करना है, यही ला के पुट कर देना है, सवाल आधा तो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, l की वैल्यू और n की वैल्यू हमको मिल चुकी है, बाकी और किसी से मतलब नहीं है। आपको इरेज नहीं करना है, हमको इरेज करना है, क्योंकि आगे हमको और कंटिन्यू सॉल्व करते रहना है। ठीक है, आपको इरेज नहीं करना है, वरना हमारा देख के आप भी ऐसे करके काट दें, नहीं आपको नहीं करना है। ठीक है, हमने l की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है 9/4, और m की वैल्यू भी 1/2 निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करना है भैया, अब ओ मैंने रेस कर दिया क्या, मैंने क्या लिखा था, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू l टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, इसको बेटा इरेज नहीं करना था, मतलब हमको नहीं करना था, आपको तो कंटिन्यू ही करना है। m टाइम्स ऑफ दिस डिनोमिनेटर ना, मतलब 3 cos x -4 sin x। ठीक है, अब हमको l और m की वैल्यू यहीं पर पुट कर देनी है, l और m की वैल्यू यहीं पर पुट कर देनी है, मतलब कि l की वैल्यू कितनी थी, 9/4 थी, और इंटीग्रल ऑफ दिस 3 sin x प्लस 4 cos x, और अपॉन में क्या था, 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू में dx, प्लस m की वैल्यू कितनी थी, 1/2 थी, इंटीग्रल ऑफ 3 cos x, पहले तो आपको ये लिखना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, ये 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू में dx। अब हमको एक बात बताइए, पूरा टर्म तो सेम, इसको काट दीजिए, तो ये आ गया आपका कितना, 9/4 इंटीग्रल ऑफ 1 dx, प्लस करिए 1/2 इंटीग्रल। अब अगर इसको t मान लें, क्योंकि इसी का तो डेरिवेटिव ये है, तो अगर इसको t मान लेते हो तो ये ऊपर वाला कट जाएगा, समझ में क्या, ये अगर भाई इसी का तो डेरिवेटिव लिखा हुआ है, दैट मीन्स अगर हम इसको t मान लेते हैं तो ऊपर वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया, दैट मीन्स हमारा बचा क्या, 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है भैया। ठीक है, तो 9/4 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपका log t प्लस c। आपका आंसर आई थिंक आ चुका है 9/4, x एज इट इज लिख देंगे, और उसके बाद प्लस 1/2 log t की प्लेस पर किसको, जिसको आपने t माना था, मतलब 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस c। तो ये आपका आंसर क्लियर हो गया भैया, देख लो ये आपका फाइनली आंसर हो गया।
ओके, ठीक है, चलो। ओके, अब स्पेशल टाइप तो हमारे खत्म हो चुके हैं, पार्शियल फ्रैक्शन भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं न्यू टॉपिक पर, जो होगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट्स। अभी ये कौन सी बला है, चलो इसको भी टालते हैं। देखो कैसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट का मतलब है, इसमें यहाँ पर दो फंक्शन होंगे आपको, वो भी प्रोडक्ट में होंगे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। जैसे आप डेरिवेटिव मतलब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के अंदर एक प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस वहां पर पढ़ के आते हैं, सेम एज आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अंदर भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट पढ़ना पड़ता है। वो कैसे होता है वो अब हम लोग जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर एकदम न्यू टॉपिक है भैया, यहाँ से भी सवाल आते ही आते हैं, और एक ओरल सवाल यहाँ से बहुत जल्दी बनता है, उसको हम कराएंगे और उसको रट लीजिएगा, ठीक है। उसको तो याद कर ही लीजिएगा, आपसे कोई टीचर रैंडमली पूछ सकता है कि उसका इंटीग्रेशन किसका, अभी बताएंगे, थोड़ी देर में बताते हैं। बस थोड़ी सी इसकी कहानी सुन लेते हैं, इनके पीछे का क्या वो है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है, कोई भी दो फंक्शंस होते हैं जिसका प्रोडक्ट पूछा जाता है, इतनी बात तो हम बता चुके हैं। एग्जांपल के तौर पर मान लो कोई एक फंक्शन u था और कोई एक फंक्शन v था, जिसका हमको इंटीग्रेशन चाहिए था, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। बाय पार्ट्स का यही मतलब, ठीक है। अब u इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन मतलब इंटीग्रेशन के अंदर कैसे होता है वो देखो। तो ये होता है u इंटू में v, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, क्लियर। माइनस कर दीजिए होल इंटीग्रेशन इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब u का डेरिवेटिव करिए, इंटू में सेकंड फंक्शन का आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। यहां पर होल इंटीग्रेशन लगा हुआ है, दैट मीन्स कि आपको ब्रैकेट के अंदर कर लेना है, और फिर इसका होल डीएक्स कर लीजिए। इससे आपने क्या समझा, पहले देखिए, आपने दो फंक्शन को प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन में लिखा, इंटू में डीएक्स लगाया, तो फर्स्ट फंक्शन मतलब u को आप फर्स्ट फंक्शन मानिए, ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकंड फंक्शन मानिए, ठीक। अब u को फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू में v इंटू डी एक्स, मतलब इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज, मतलब जो भी इसका आएगा उसको फिर वापस इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसी का मतलब है कि होल इंटीग्रेशन। अब ये सवाल की हेल्प से ही समझ में आएगा। अच्छा, अब हम ये इतनी देर से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कर रहे हैं, ये कैसे लेट करेंगे कि कौन फर्स्ट फंक्शन है और कौन सेकंड फंक्शन है ना, इसको तो मानना ही पड़ेगा। अब क्वांटिटेटिव एंड डिफरेंशियबिलिटी के अंदर ऐसा नहीं होता था, आप जहां पर वो पहला फंक्शन है उसी को पहला फंक्शन रहने दीजिए, और जो सेकंड फंक्शन है उसी को सेकंड फंक्शन। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर एक रूल होता है, और उस रूल का नाम है इलेट, ठीक है भैया, ये है रूल, ये है क्या, रूल। इसी के अकॉर्डिंग आपको सेकंड फंक्शन या फर्स्ट फंक्शन लेट करना पड़ता है। क्या इतनी बात समझ में आई, एकदम बेसिक से बता रहे हैं भैया, ध्यान से बस सुनते जाइए। अभी तक हमने अभी ज्यादा कुछ बताया नहीं है, न्यू टॉपिक है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर हमने u इंटू वी का इंटीग्रेशन कराया, इंटू में प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये जो हमने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किया है, ये किस बिहाफ पे किया है, उसी रूल का नाम है इलेट, ठीक है। उसी रूल का क्या नाम है, इलेट। इलेट का मतलब है, इसका फुल फॉर्म बताते हैं, आई जो होता है इसका मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हम शॉर्ट में लिख देते हैं इनवर्स ट्रिगो, ठीक है। एल का मतलब होता है कोई भी लॉगरिथम फंक्शन, मतलब कोई भी लॉग वाला फंक्शन आपको मिल जाए तो उसको एल मतलब एल कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। ए को क्या कहते हैं, एलजेब्रिक, ठीक है, क्या समझ में आ गया क्या भैया, एलजेब्रिक। अच्छा, टी को क्या कहते हैं, ट्री को कहते हैं ट्रिगो। अच्छा, यहां पर इनवर्स ऑफ ट्रिगो की बात हुई थी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रिगो की बात हुई है, मतलब इनवर्स वहां पर नहीं लगा रहेगा। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन, ठीक है। अब इसमें जो पहले आएगा उसी को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हुई, मान लो आपको मैं कोई एग्जांपल देता हूं, जैसे e की पावर x इंटू में log x इंटू में dx, आपके ये दो फंक्शन है और दोनों प्रोडक्ट में, ये एज ए एग्जांपल मैंने लिया है, ठीक है, समझ आई क्या।
अब देखो EX इंटू में log x, अब कौन पहले आ रहा है? अब अगर डिफरेंशिबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से चलो तो e की पावर x का पहले डिफरेंशिएशन होगा। ऐसे ही तो होता है ना, वहां पर फर्स्ट फंक्शन को रोक करके सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को सेकंड फंक्शन को रोक के फर्स्ट फंक्शन का करते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पर रूल है, तो पहले कौन आया? पहले कौन आता है भैया इन दोनों में? पहले आता है लॉग, लॉगरिथम फंक्शन पहले आता है। दैट मीन्स ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और एक्सपोनेंशियल आपका बाद में आता है, तो ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो इस बिहाफ पे हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेट करते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात आई होप आपको समझ में आई हो। ठीक है, अब जो भी बात होगी वो क्वेश्चन से ही होगी। ठीक है, और इसका भी एक स्पेशल टाइप है, वो थोड़ी देर बाद हम बताएंगे। अब हाँ, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि कोई भी टीचर आपसे रैंडमली क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसका इंटीग्रेशन बताइए, वो उसका कौन है वो आप जानिए। देखिए, आपसे नॉर्मली लोग पूछ लेंगे कि log x का इंटीग्रेशन बताइए, लोग जल्दबाजी में 1/x बोल देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो क्वांटिटेटिव और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ के आए होते हैं, तो उनको याद रहता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो वो जब टीचर पूछ लेता है क्या, या फिर कोई भी और पूछ ले, आपका बड़ा भाई बड़ी बहन कोई भी पूछ ले, तो आप जल्दबाजी में क्या बोल देते हैं? 1/x। नहीं, 1/x भैया डिफरेंशिएशन होता है log x का। ठीक है, ठीक है, तो जानते ही भैया फंस जाएगा, सामने वाला जरूर फंसेगा, तो इस सवाल को जरूर पूछते हैं, लेकिन log x का इंटीग्रेशन क्या होता है ना? तो ऐसा भैया हमारे साथ भी हो चुका है। ठीक है, मे भी आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन आपके साथ ना हो इसीलिए हम आपको पहले ही अलर्ट कर दिए हैं कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बार ध्यान से देखिए, यहाँ सब सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है, यहाँ पर दो फंक्शन तो नहीं है, तो कैसे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे? ये बात हमारे नहीं समझ में आई। अच्छा ठीक है, यहाँ पर जब एक कहीं पर भी किसी भी सवाल में एक फंक्शन होता है तो उसमें हम इनटू में 1 मान लेते हैं। ठीक है, खुद से इनटू में 1 मान लेते हैं खुद से। क्लियर है? अब क्या है, log x इंटू में 1 इंटू में dx। अब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको पहले माने? तो log x पहले आता है कि 1 पहले आता है, ये बताइए। इसके अकॉर्डिंग अलजेब्रिक के अकॉर्डिंग 1 है और लॉगरिथम पहले आता है, दैट मींस फर्स्ट फंक्शन इंटू में इसको सेकंड फंक्शन। ठीक है, इसी के बिहाफ पे आपको लेट करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग आपसे बहुत जल्दी पे पूछ लेते हैं और आप इसका जल्दबाजी में गलत जवाब भी दे देते हैं। ठीक है, अब जिसने पढ़ लिया होगा, जैसे आपने अगर आप आज पढ़ लिया है, तो अब कोई भी पूछेगा तो आप एकदम करेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, अब चलो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इस पर क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा, log x पर इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। भैया सबसे पहले इसी का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है आंसर बताते हैं। इनटू में 1 खुद मानना पड़ता है, ये मैंने आपको बताया है। जब आपको एक फंक्शन मिल जाए तो आपको खुद से 1 लेट करना पड़ता है उस फंक्शन में। अब आप अकॉर्डिंग टू इलेट, आप इलेट के अकॉर्डिंग लेट करिए कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा और कौन सा फंक्शन सेकंड होगा। ठीक है, log x पहले आता है, दैट मींस इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। 1 मतलब अलजेब्रिक में चला जाएगा तो इसको क्या मान लेंगे? सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो ये आपको मिल जाएगा किसमें? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर। कैसे? देखो, फर्स्ट फंक्शन रोक करके, मतलब फर्स्ट फंक्शन log x रोक करके इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, बस ध्यान से देखिएगा। होल इंटीग्रेशन d by dx ऑफ किसका? log x का। ठीक है, और इनटू में v मतलब 1 dx का वापस इंटीग्रेशन करिए और इसका होल इंटीग्रेशन कर देना है आपको। ठीक है, जो भी आपको बाद में मिल जाए। अब देखिए कैसे, log x को एज इट इज अपनी प्लेस पर ही रहने दीजिए। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। बहुत बढ़िया, मतलब x log x इसको लिख सकते हैं। माइनस करिए, होल इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और इनटू में 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, इसका भी होल dx करना है। अब x से x कैंसिल हो जाएगा क्या? ठीक है, x log x और 1 dx का इंटीग्रेशन माइनस ये वाला माइनस होगा और ये x हो जाएगा। तो ये फाइनली आंसर, लास्ट में प्लस सी लगा दीजिए, ये आपका log x का इंटीग्रेशन होता है। इसको रट लीजिए कि x log x माइनस x प्लस c, यही है इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अब इसको अगर और सिंप्लीफाई करिए तो x कॉमन ले लेंगे तो फिर हो जाएगा log x
-1 प्लस सी, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों ही आपके आंसर हैं। आप चाहे ये वाला लिख के आए और चाहे ये वाला, दोनों पे मार्क्स मिलेगा। और चाहे कोई पूछे तो आप ये भी बता सकते हो और ये भी बता सकते हो, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है आपका x इंटू ई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई एक्स इंटू में dx। चलिए अब इसको देखिए, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्सपोनेंशियल है, या ये आपका एल्जेब्रिक और ये एक्सपोनेंशियल, तो कौन पहले आता है, एल्जेब्रिक पहले आता है। ये देखिए, तो फर्स्ट फंक्शन आपका ये हो जाएगा, सेकंड फंक्शन आपका ये हो जाएगा। अब क्या करना है, उस पर अप्लाई करना है। तो फर्स्ट फंक्शन को रोक दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इनटू में 1 मतलब v मतलब ई एक्स इनटू में dx, इसका होल इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया। अब चलिए ex की e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, मतलब यही हो जाएगा, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x, मतलब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और e ये आपका यही हो जाएगा, इनटू में dx करेंगे, ठीक है। तो x इनटू में e की पावर x, अब ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x ही, मतलब माइनस e की पावर x प्लस c। अब यहाँ से भी आप कुछ कर सकते हैं, e की पावर x कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा x माइनस 1 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, इतने सिंपल सिंपल सवाल आते हैं इस पर, ठीक है, इतने सिंपल ही सवाल आते हैं। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यही मेन काम होता है कि आपको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानना पड़े। अगर आप इसको गलत मान लेते हैं, अगर आप इलेट रूल नहीं लगाते, तो आपका आंसर भी डिफर करेगा एज कंपेयर टू करेक्ट आंसर, ठीक है। आंसर डिफर करेगा, डिफर मतलब डिफरेंट आएगा भी, समझ गए क्या। चलो अगले सवाल पर देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू में साइन x इंटू में साइन x इंटू में dx। चलिए इसको देखिए, इसको देखिए क्या है भैया, बोल रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि x इंटू में साइन x है, मतलब यहाँ पर अब हमको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये आपका एल्जेब्रिक है, ये ट्रिगो है। पहले कौन आता है, एल्जेब्रिक पहले आता है, दैट मींस ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आप जल्दी से ये वाला अप्लाई करिए रूल। तो x इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ किसका, फर्स्ट फंक्शन मतलब x का, ठीक है, और इनटू में v मतलब sin x का इंटीग्रेशन इनटू में dx का होल इंटीग्रेशन। समझ गए क्या। चलो x इनटू में sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, ठीक है। और यहाँ पर आइए, इंटीग्रेशन ऑफ मतलब सॉरी, पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, इनटू में sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x होता है, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा ऐसे इनटू में ये, ठीक है। तो यहाँ लगा ये माइनस x cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, sin x, ठीक, और प्लस कर दीजिए c, ये ही आपका आंसर है। बोलिए समझ में आया। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे ही बस 2 से 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा, ठीक है। और अभी थोड़ी देर बाद बस इसको आप समझ लेंगे, तो इसके बाद हम लोग चलेंगे इसी के स्पेशल टाइप पर, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो तो और इजी होता है, ठीक है, वो तो और इजी होता है। चलो इसको पढ़ने के बाद उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, देखिए जैसे जैसे मैंने ले लिया, थोड़ा सा लेंदी सवाल लेते हैं, मैंने किया x टू दी पावर 4 इंटू में log x इंटू में dx। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन फिर वही मानना पड़ेगा। तो पहले कौन आता है, लॉगरिथम पहले आता है, दैट मींस ये आपका पहले हो जाएगा, अलजेब्रिक बाद में आता है, ये आपका बाद में हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या, समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, मतलब ये वाला आपका रूल अप्लाई करना है। तो x टू दी मतलब पहले log x को ऐसे रोक लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 4, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ किसका, log x का, इनटू में x टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन और इसका होल dx। क्लियर है। अब log x
इंटीग्रेशन ऑफ टू द पावर 4 नाउ x की पावर 5/5, ठीक है। इंटीग्रेशन में पावर ऐड हो जाती है, भूलिएगा नहीं भैया। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अच्छा सॉरी, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और x टू द पावर 4 मतलब x टू द पावर 5/5, ठीक है। अब इसका भी इनटू में dx करिए। अब एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा क्या, ठीक है। याद लीजिए, देखो x की पावर 5/5 इनटू में log x, माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर 1/5 कॉमन लेते हैं, अंदर बच जाएगा x टू द पावर 4 इनटू में dx। अब एक स्टेप पे एक और स्टेप कर लेते हैं, यहाँ पे आई थिंक आपका आंसर आ जाएगा -1/5 x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा x की पावर 5/5, ठीक है। 8 प्लस सी करिए। अब एक और स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है, इनटू कर लीजिए, ठीक है। अब हम आपको सारी स्टेप करके बता रहे हैं, आप एक दो स्टेप गैप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने ये वाली स्टेप मान लो एक्स्ट्रा कर दी है, आप अब डायरेक्ट कर सकते थे ना 25, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया क्या, ओके फाइन है। चलो भाई चलें आगे बढ़ जाएं, अगले सवाल पर चलते हैं। ओके अब हम लोग लॉग ऑफ, नहीं चलो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पे चलते हैं ना। कॉस इनटू में लॉग एक्स, भैया यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। cos x नहीं है, cos ऑफ log x है, मतलब यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है, दो नहीं है। cos x नहीं है, सिर्फ cos है, और cos थीटा के प्लेस पे log x है, मतलब एक ही फंक्शन है। आपको इनटू 1 मानना पड़ेगा, आपको इनटू में 1 लेट करना पड़ेगा, ठीक है। इनटू में 1 लेट कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना, cos ऑफ log x, मतलब मेन फंक्शन क्या है, cos है, cos के थीटा की प्लेस पे log x है ना, तो उसमें थोड़ी ना हमको कोई चेंज करना है। cos है मतलब कौन आया भैया, ट्रिगो आया, तो ट्रिगो में पहले किसको लेंगे, इसको लेंगे या इसको लेंगे, ये आपका एल्जेब्रिक है, ये ट्रिगो है, तो पहला फंक्शन आपका ये हो जाएगा, क्योंकि एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिगो बाद में आता है, ये आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ट्रिगो मतलब भैया कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रिग्नोमेट्री ही होता है, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में ट्रिगो ट्रिगो बोल रहा हूँ। क्लियर हो गया क्या, आप जल्दी से वाला रूल लगा लीजिए। 1 इनटू में cos ऑफ log x का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ 1। ये भाई जीरो क्यों हो रहा है, क्वेश्चन गलत है क्या, क्वेश्चन गलत हो गया क्या, चलो देखते हैं, देखते हैं चलो। इंटीग्रेशन ऑफ cos x मतलब cos ऑफ log x, और इसका होल dx हो जाएगा, ठीक है। 1 एज इट इज cos ऑफ log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहे हैं, इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं। हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है। थीटा की प्लेस पे log x है, थीटा की प्लेस पर log x है, तो क्या इसको फर्स्ट मानेंगे क्या, क्योंकि ऐसे बात बन नहीं रही है, पता है क्यों, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो हो जाता है, तो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो के साथ, तो फिर फंक्शन ही कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो आई थिंक यहाँ पर हमको थीटा के बिहाफ पर ही फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेट करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेट करना पड़ेगा। अगर मान लो, अच्छा कर देते, चलो इसे कर देते, cos ऑफ log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin ऑफ log x हो जाएगा, ठीक, माइनस इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, इनटू में अगर इसको कोई मतलब ही नहीं तो ये भी जीरो ही हो जाएगा। ये बात बन नहीं रही है यहाँ पर पता है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको log x के बिहाफ पर मानना ही पड़ेगा, मतलब आपका फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा और सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि log यहाँ पर। अब इससे चेक करते हैं, देखो cos ऑफ log x इनटू मतलब डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 d बाई डी एक्स ऑफ
कॉस ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, क्लियर है भैया। और इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए कॉस ऑफ लॉग एक्स और 1 dx का x हो जाएगा, मतलब x कॉस लॉग x हो जाएगा, ठीक है, माइनस इसका करिए जरा, तो कॉस x का डिफरेंशिएशन साइन x होता है, माइनस साइन x होता है, तो साइन ऑफ लॉग x हो जाएगा, और लॉग x का वापस करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और इसका हो जाएगा x, ठीक है, इनटू में dx। हाँ अब बात बन गई, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ लॉग x मतलब माइनस कॉस लॉग x प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपका आंसर है, ओके। चले अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा ले लिया जाए, x log x ले लेते हैं। इनटू में dx, ठीक है, चलो x log x, इसमें क्या होगा, इसमें एलजेब्रिक और लॉगरिथम, तो लॉगरिथम पहला फंक्शन है, एलजेब्रिक सेकंड फंक्शन, इसको सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अब तो शायद आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया, अब आप कर सकते हैं खुद से भी, ठीक है, तो हमसे पहले जरूर करिएगा, log x इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में dx माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ, ऐसे ही आपको बोलते जाना और लिखते जाना है, ठीक है। माइंड और पेन दोनों एक साथ चलाने की कोशिश करिएगा, ठीक है, तभी मैथ आपसे बनेगी, ठीक है। x dx और इसका होल इंटीग्रेशन हो जाएगा भैया, ठीक है, log x इंटू में x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू दी पावर 2/2 हो जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x मतलब 1/x इंटू में x का डिफरेंशिएशन x² 2 इंटू में dx, x² से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ x बचेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा log x, इधर लिखेंगे x² 2, इधर लिख देंगे नेगेटिव ऑफ, यहाँ बचेगा 1/2 कॉमन ले लेंगे, x बचेगा, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू द पावर 2, अब इसको 4 कर दीजिए, ठीक है, इसको 4 कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए x² प्लस c, ठीक है, जब इसको मैंने इंटीग्रेशन किया तो अपॉन 2 था, इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गया, क्लियर है। चलो अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं स्पेशल टाइप पर। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ मॉड x करना था इनटू में dx, अब ये आई थिंक आपको खुद करना चाहिए, इसको खुद ट्राई करिए, इसको आप खुद ट्राई करिए, सेम सवाल है, जैसे आप log x का इंटीग्रेशन करते थे उसी तरह log ऑफ mod x का इंटीग्रेशन सेम होगा, mod x को देख के डरिए मत, ठीक है, mod x को जैसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको इनटू में 1 मान लीजिए, उस वही आंसर भी आएगा, जहां पर x था वहां पर mod x हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है, तो इसको आप खुद ट्राई करिएगा। तो अगर कोई आपसे log ऑफ mod x पूछ ले तो भी वही आंसर होगा, बस x की प्लेस पर mod x आपको बोल देना है, आपसे log x को इंटीग्रेशन पूछे तो x log x माइनस एक्स प्लस सी बोल देना, ठीक है, अब आपको याद रहेगा, अब कोई भी 1/x नहीं बोलेगा, ठीक है। चलो आप चलते हैं स्पेशल टाइप पर। स्पेशल टाइप क्या कहता है, ठीक है, स्पेशल टाइप क्या कहता है, एक मिनट, स्पेशल टाइप क्या कहता है, वो ये कहता है कि भैया इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू में dx, ठीक, गलत बोल दिया क्या, एक मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू में fx, ठीक, प्लस e की पावर x इंटू में f डैश x प्लस c, ये होता है भैया स्पेशल टाइप, स्पेशल टाइप इसको ही बोलते हैं। अब ये इक्वल्स टू क्या देता है,
ये इक्वल्स टू क्या देता है आपको, एफ ऑफ एक्स प्लस सी ही देता है। मतलब इससे क्या समझ में आया आपको, इससे आपको क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि आपको दो फंक्शन तो दिए रहते हैं और वो दोनों प्रोडक्ट में भी रहते हैं, वो दोनों प्रोडक्ट, अच्छा बीच में ये प्लस है, मतलब एक फंक्शन उसका एक डेरिवेटिव होता है, एक फंक्शन आप लेंगे तो वो दूसरा फंक्शन जो होगा वो पहले वाले का डेरिवेटिव होगा, तो वो जब उसका आप ये वाला अप्लाई करेंगे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा और फिर आपका वही आंसर होगा जो बच जाएगा। कैसे, अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, मतलब एग्जाम्पल बोले तो क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने लिया e की पावर x इंटू में 1/x² माइनस 2 में x³, ठीक है, इंटू में dx। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से कि 1/x² का कोई यहां पर डेरिवेटिव बैठा है क्या, बिल्कुल 1/x² का डेरिवेटिव 2/x³ बैठा हुआ है, वही काम हुआ ना, डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी ही देता है, ठीक है, एफ एक्स प्लस सी देता है। अच्छा ई एक्स लगाना भूल गए क्या भैया, ई एक्स लगा लीजिएगा, ठीक है, ई एक्स लगा लीजिएगा, इतनी बात आपको गिवन रहती है, मतलब आपको यहाँ पर पूरा फंक्शन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही फंक्शन सॉल्व करने के बाद दूसरा फंक्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। कैसे, देखिए पहले तो ई एक्स को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराइए और सेपरेट कर लीजिए, ई की पावर एक्स इंटू में 1/x², ये आपके एक दो फंक्शन बन गए, माइनस ई की पावर एक्स इंटू में 2/x³, ये दूसरा फंक्शन बन गया dx, ठीक है, ये आपके दो फंक्शन बन चुके हैं, इस यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लीजिए और इसके बाद इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली हमको मिल जाए। देखो कैसे, अब यहाँ पर आप इलेट वाला रूल लगाइए जल्दी से, और तो एक्सपोनेंशियल तो बाद में आता है, एलजेब्रिक पहले आता है, तो फर्स्ट फंक्शन आपका ये हो जाएगा, सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो 1/x² इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ 1/x² इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का होल इंटीग्रेशन इंटू में dx, ठीक है, तो 1/x² e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या होता है, क्या होता है भैया, पॉजिटिव ऑफ, क्योंकि ये जाएगा ऊपर तो प्लस होगा 2 कुछ गलत हो गया क्या, नहीं सही है एकदम सही, ठीक, 2/x³ हो जाएगा इंटू में इसका इंटीग्रेशन ऐसे ऐसे कर लीजिए इंटू में dx। अब हमको बताइए, अच्छा अभी यहाँ पर, अच्छा ठीक है, ओके, इसको भी साथ साथ लिखते जाइए, ठीक। अब यहीं पर देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों पॉजिटिव के, यहां पर भी लिख लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये वाले टर्म और ये, मतलब ये प्लस का टर्म ये माइनस का टर्म दोनों कैंसिल, दोनों ही कैंसिल्ड आउट है, आपका बच क्या रहा है 1/x² इंटू में e की पावर x, यही आप इस यहाँ पर प्लस ही लगाइए, यही आपका आंसर, यही क्या है आपका आंसर है भैया। बोलिए समझ में आया क्या, मतलब हमको ज्यादा इसमें काम करना नहीं भाई, दूसरा फंक्शन ऑटोमेटिकली कट जाएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन किसका डेरिवेटिव है, उसी के हिसाब से आप अरेंज कर लीजिए और उसी फंक्शन को फिर प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन में लगाइए, ठीक है। अब मान लीजिए इसका डेरिवेटिव अगर ये होता तो फिर इस फंक्शन को हम साथ में मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में चेंज करते, फिर इसको ना करते, ठीक है, लेकिन इसका मैंने देखा डेरिवेटिव ये होता है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो आपने क्वांटिटेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर को तो पढ़ रखा है, लेकिन अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट अगर याद है तो आप आराम से कर लेंगे, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी होगी, लेकिन उसको धीरे धीरे मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ से अगर भूल चुके हैं तो उसको रिवाइज करिए, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर, उसमें अगर उसमें देखते हैं ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने लिया इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू में साइन x प्लस कॉस x इंटू में dx, क्लियर।
अब देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। यही होता है कि नहीं? अब यहाँ पर नेगेटिव ऑफ साइन के साथ कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव ही है। तो आप चाहे इसको करिए या इसको करिए, मतलब हर एक दूसरे का, दोनों तो डेरिवेटिव ही है, तो आप चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, एलिमिनेट दोनों में से कोई एक होना ही होना है। ठीक है, तो देखिए e की पावर x इंटू में साइन x पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन बन जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू में कॉस x या dx जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में ही तो इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप चाहे इसको सॉल्व करिए चाहे इसको सॉल्व करिए, आप इसको बाद में ही है तो भैया बाद में रहना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसके अकॉर्डिंग मानिए जल्दी से, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, मतलब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। ठीक, नोट करना स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स इंटू में की पावर एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, एकदम स्पीड में करने का अब हम लोगों को एकदम समझ में आ गया है, चल क्या रहा था इतनी देर से। ठीक है, ओके, अब प्लस में इसको साथ साथ लेते चलिएगा। ठीक है, इनको कहीं छोड़ना नहीं है क्योंकि इनको आगे जाके हमेशा के लिए छोड़ना है। चलो अब देखो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? प्लस ऑफ कॉस एक्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और इसका ई एक्स हो जाएगा इंटू में डी एक्स प्लस, अब देखिए जरा कट नहीं रहा है क्या, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, आपका बच क्या रहा है e की पावर x इंटू में साइन एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। बोलिए भैया क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? और सवाल? और सब एक दो और कर लेते हैं फिर हम लोग चलते हैं, फिर हम लोग कब मिलेंगे? अगले लेक्चर में मिलेंगे भैया। ठीक है, अभी तो हम लोगों का इनडेफिनिट ही पार्ट चल रहा है और ये इनडेफिनिट की बस लास्ट स्टेज ही चल रही है। इसके बाद कुछ और 3 और स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। और अगले लेक्चर जो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा इंटीग्रेशन के, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। समझ गए क्या? ठीक है, अभी आखिरी में हम समझा देंगे। चलो अब इसके बाद देखिए e की पावर x इंटू में log x प्लस 1 अपॉन x इंटू में dx, ये है आपका सवाल, ये है आपका सवाल। ठीक है, क्या log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है? हाँ होता है भाई, डिफरेंशिएशन 1/x होता है लेकिन इंटीग्रेशन 1/x नहीं होता है। हाँ ओके, तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी रूल को लगाएंगे, बस आपको एक किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, मैंने आपसे कहा था log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। देखो पहले तो दोनों फंक्शन को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करा दें, तो e की पावर x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू में 1/x इंटू में d। ठीक है, इधर भी dx लगा लेते हैं। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये फंक्शन मिल जाएगा। ठीक, अब इसको लेट करते हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट फंक्शन आपका log x हो जाएगा, सेकंड फंक्शन आपका ये हो जाएगा, दैट मीन्स log x इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू में e की पावर x में dx का होल इंटीग्रेशन x। ठीक है, log x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ही होता है, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन 1/x हो जाएगा इंटू में ex हो जाएगा, और साथ साथ इसको भी लेते चलिएगा। ठीक है, ऐसे करके अब देखिए प्लस का और माइनस का ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर होगा log x इंटू में e की पावर x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। एक दो और सवाल करते हैं, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को एंड कर देंगे। ठीक है, अब जैसे अगले सवाल को देखें, वो थोड़ा सा इनवर्स ट्रिगो पर डिपेंड है, बट इजी है, आप डरिएगा नहीं देख करके बस। ठीक है,
सवाल है कुछ ऐसा। अब बस आपको ये पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। मैंने क्या बोला, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या वही लिखा हुआ है? जी हाँ, वही लिखा हुआ है। दैट मीन्स अगर हम इसको सॉल्व कर ले, दैट मीन्स वही करना पड़ेगा, ई की पावर एक्स इंटू में साइन इनवर्स एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू में 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, हमको ये मिल जाएगा। चलो अब इसको फर्स्ट फंक्शन मानते, इसको सेकंड फंक्शन मानते। साइन इनवर्स एक्स इंटू में ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू में ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और होल डी एक्स, और साथ में इसको भी लेते चलिए भैया, ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा इंटू में ई की पावर एक्स हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव जो होता है वो ये होता है, ठीक है। उसके बाद इंटू में ई की पावर एक्स ऐसे रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा। आप देख लीजिए क्या एलिमिनेट हो रहा है, क्या बिल्कुल हो रहा है। दैट मीन्स ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। आपका आंसर जो है वो साइन इनवर्स एक्स इंटू में ई की पावर एक्स प्लस सी आपका आंसर आ चुका है। दिस विल बी योर आंसर। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन इजी लग रहे हो, और इजी है भी, कुछ भी टफ नहीं है, बस बट आपको बस इतनी बात समझनी है कि कौन किसका डेरिवेटिव है, और वो बाद में एलिमिनेट हो जाना चाहिए। बस आपको इतनी बात अगर पता है तो हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। बस इसी बेस पर ही सवाल होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, और एक सवाल, आखिरी सवाल, ठीक है, लास्ट कर लेते हैं। एक सवाल को आप खुद ट्राई करिएगा, मैं साइड में लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस 1 इंटू में डी। इसको आप खुद करिएगा, ठीक है, डू इट बाई योर सेल्फ। इसको आप खुद ट्राई करिएगा। हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो ये वाला है, ई की पावर एक्स इंटू में टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। तो ये वाला हम आपको बताएंगे। चलो अब देखो कैसे करना है, वही काम करना है, ई एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों फंक्शन को अलग अलग कर लेते हैं। कौन किसका डेरिवेटिव है, आप अगर अच्छे से जानते हैं तो फिर आपसे ये सवाल हो जाएगा आराम से। अब हमको बताइए टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स होता है क्या? तो वही तो लिखा हुआ है, दैट मीन्स हमको वो तो मिल जाएगा। तो फिर इसमें अब आपको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन आपका ये हो जाएगा, सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू में डी एक्स का होल इंटीग्रेशन dx, और साथ में इसको भी ले लीजिए भैया, e की पावर x इंटू में सेक स्क्वायर x इंटू में dx। क्लियर है? अब tan इनवर्स x है यहाँ पर, सॉरी tan इनवर्स क्या है, tan x है और ex साथ में है, तो उसको ऐसे ले लेते हैं। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है इंटू में e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू में सेक स्क्वायर x। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये प्लस का था ये माइनस, ये प्लस का था ये माइनस का था, कैंसिल हो गया। आपका आंसर जो आया वो tan x इंटू में e की पावर x प्लस c, यही आपका आंसर है। देख रहे हैं, मतलब हर सवाल आपका एक 2 से 3 स्टेप में खत्म हो रहा है। बस इतना ही काम करना है, और इसकी वेटेज भैया 3 मार्क्स की होती है, ठीक है। अगर आपको 3 मार्क्स चाहिए तो आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन किसका डेरिवेटिव है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब ये 3 मार्क्स लोगों के लिए बहुत भी हो सकते हैं, लोगों के लिए कम भी हो सकता है ना, और ये 3 मार्क्स का 5 मार्क्स बन जाता है, ये पता नहीं चलता। अगर आप इस सवाल को नहीं आ रहे हैं ना, तो अगर आपको ये 2 नंबर में दे दिया जाए तो भी आप नहीं कर सकते। अगर आपको ये सवाल 5 मार्क्स में भी दिया जाए तो भी नहीं कर सकते। लेकिन अब इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप जरूर कर सकते हैं, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया ये प्लीज इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 के अंदर, और उसमें क्या हम लोग करेंगे वो आपका आखिरी लेक्चर होगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर होगा। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इंटीग्रेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आपका जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है वो तो लेक्चर नंबर 6 के अंदर ओवर हो जाएगा, मतलब फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रेशन के लिमिट पढ़नी पड़ती है,
ठीक है। और वैसे ही सवाल आपने जो यहाँ बेसिक पढ़ा है बस वो आपको आना चाहिए, और उसमें एक काम आपका बढ़ जाता है कि आपको लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है। और वहाँ पे और भी बहुत ट्रिक्स होती हैं सॉल्व करने की, वो हम वहीं पर बताएंगे। तो अब मिलते हैं सभी को लेक्चर नंबर 6 के अंदर, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे पढ़ते रहिए।